नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमारे पास है ये BLDC सीलिंग फैन। ये 12 वोल्ट से चलता है, लेकिन दोस्तों इसमें इस तरह के ये ट्रांजिस्टर लगते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि ये ट्रांजिस्टर आसानी से मिलते नहीं हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक Z44 जैसे साधारण मॉस्फेट Z44 P55 या कोई भी N चैनल जो 12 वोल्ट इन्वर्टर में लगते हैं, वो कोई सा भी मॉस्फेट चल सकता है, उनके द्वारा एक ऐसा सर्किट बनाऊंगा जिससे इसके सर्किट को रिप्लेस किया जा सके। इन ट्रांजिस्टरों की ज़रूरत ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर अब मिलते नहीं हैं। दोस्तों मैं इसकी करंट चेक कर लूँगा कि कितने एम्पियर करंट ले रहा है इस सर्किट से, और जो मैं अपना बनाऊंगा उससे भी हम इसका करंट चेक करेंगे। तो मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी को पॉजिटिव पंखे का सीधा दे दिया है। निगेटिव वोल्टेज हम इसको मल्टीमीटर के द्वारा देंगे। इसमें और दोस्तों आप देख सकते हो ये 0.30 एम्पियर का करंट ले रहा है। ये कलर टेलीविज़न की CRT TV जो होता है उसकी मदरबोर्ड है। इसमें से मैंने एक ऐसा काट करके ये अलग निकाल लिया और इसमें मैंने पुर्जे लगा दिए हैं, कंपोनेंट लगा दिए हैं। तो अब इस पंखे को खोल लेंगे। आप देख सकते हो इसका सर्किट, और मैंने बिल्कुल इसी सर्किट के नाप का ये बनाया है। जहाँ जहाँ इसमें सुराग थे वहीं वहीं मैंने इनमें सुराग लगाए हैं। दोस्तों इससे पहले इसका सर्किट समझाऊं, इस सर्किट को समझ लेते हैं। दोस्तों इसमें एक हॉल सेंसर लगा है जो किसी भी इन्वर्टर के कूलिंग फैन से निकाला जा सकता है। उसको निकाल कर यहाँ लगा दिया। ये TIP 147 है। जब सेंसर अपनी 2 नंबर पिन पर आउटपुट निगेटिव पल्स देगा तब ये TIP 147 ऑन हो जाएगा। इसके ऑन होने से पॉजिटिव सप्लाई यहाँ आ जाएगी और इस वाइंडिंग और इस ट्रांजिस्टर को एक साथ मिलेगी। ये ट्रांजिस्टर निगेटिव पल्स को यहाँ पास कर देगा, तो पॉजिटिव इधर से और इधर निगेटिव इधर से इस वाइंडिंग को मिल गई। तो रोटर घूमकर जब दूसरे मैग्नेटिक पोल्स के पास पहुँचेगा, अब इस पर तो निगेटिव वोल्ट कट हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। फिर ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और इस वाइंडिंग को प्लस देगा, साथ ही इस ट्रांजिस्टर को प्लस वोल्टेज देगा। प्लस वोल्टेज से ये ऑन होगा और ये निगेटिव पल्स यहाँ पास करेगा और पॉजिटिव इससे आ ही रही है। इसी तरह से मैग्नेटिक पोल्स को सेंस कर करके ये अपनी स्थिति बदलता रहेगा, कभी इधर का चालू कभी इधर का चालू, और हमारा फैन घूमता रहेगा। सभी पुर्जों के नाम नंबर मैंने इस पर लिख रखे हैं। तो ये तो थी इस सर्किट का डायग्राम और कार्य करने का तरीका। और अब दोस्तों इसको समझते हैं। वैसे तो दोस्तों मैं पिछली वीडियो में इस डायग्राम को आपको बता चुका हूँ। इससे अपने AC पंखों को कन्वर्ट करके 12 वोल्ट में बना चुका हूँ, लेकिन दोस्तों इसमें भी मैंने इसी सर्किट का प्रयोग किया है। इसमें दोस्तों मैंने कॉपर के वायर, डॉक्टर जो टेप यूज करते हैं, टेप को लिया और LP की सहायता से मैंने इन्हें जगह जगह चिपका दी। इसमें ये अंदर बाहर लाइनिंग है, इसी तरह से इसमें भी बनाई जा सके। और ये लाइनिंग दोस्तों यहाँ कनेक्ट होंगी जहाँ A लिख रहा है, यानी इस मॉस्फेट का सोर्स और इसका ड्रेन एक साथ जहाँ कनेक्ट होगा वहाँ पर एक लाइन, और इसी तरह से दूसरी लाइन। तो ये दोनों लाइन वे हैं। अब दोस्तों न जाने क्यों ये सर्किट अपने भाइयों को कठिन लग रहा है, वैसे ये कठिन है नहीं। इसकी जब 2 नंबर पिन हाई होती है तब मैंने उसके रास्ते में एक 330 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है। रेजिस्टेंस के माध्यम से उसको पॉजिटिव सप्लाई दी रखी है, ताकि इधर से यदि कोई अनवांछित सिग्नल आ जाए तो वो इसके बेस को ऑन ना कर दे। और इसके अमीटर पर पॉजिटिव सप्लाई दी होती है। जब यहाँ निगेटिव सिग्नल आएगा तब ये उस निगेटिव सिग्नल को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, या ये कहे कि पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पास कर देगा। दोस्तों पॉजिटिव सप्लाई से ये मॉस्फेट ऑन हो जाएगा, साथ ही ये ट्रांजिस्टर भी ऑन हो जाएगा। तो ये जब मॉस्फेट ऑन होगा तो ये निगेटिव को यहाँ पास कर देगा A पॉइंट पर, और ये जो दूसरा वाला मॉस्फेट है क्योंकि ये भी ऑन हो जाएगा तो ये निगेटिव सप्लाई इसके गेट पर भेज देगा, जिससे ये मॉस्फेट पावरफुल तरीके से ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों ये एक मॉस्फेट है। अक्सर हम मॉस्फेट का यूज ऐसे करते हैं कि यहाँ पर हम निगेटिव सप्लाई देते हैं बैटरी की, और पॉजिटिव सिग्नल हम इसके गेट पर भेजते हैं। जैसे ही पॉजिटिव सिग्नल इस मॉस्फेट के गेट को मिलता है, ये मॉस्फेट ऑन हो जाता है और निगेटिव सप्लाई को ये यहाँ पास कर देता है, यानी यहाँ से इनपुट लेकर निगेटिव सप्लाई को यहाँ पर आउटपुट कर देता है।
तो ये एन चैनल मॉसफेट एक स्विच की तरह काम किया। लेकिन दोस्तों जब हम इसे उल्टी साइड से काम कराना चाहते हैं, बैटरी का पॉजिटिव भी तो यहाँ जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों जब हम गेट पर पॉजिटिव पल्स देंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और पॉजिटिव सप्लाई को यहाँ भेजेगा। लेकिन जैसे ही 12 वोल्ट इधर आ जाएंगे तब ये ऑन नहीं होगा। तब दोस्तों ये ऑन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बेस पर भी पॉजिटिव वोल्टेज है और इसकी इस सोर्स पिन पर भी पॉजिटिव वोल्टेज आ जाने के कारण यहाँ पर कुछ इस तरह का हिसाब बन जाएगा, जैसे कि कोई भी चीज़ है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहती है। यानी कोई साइकिल है तो वो ऊंचाई से ढलाव की तरफ यानी निचाई की तरफ अपने आप लुढ़क जाती है। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पॉजिटिव आ गए तो अब ये खड़ी चढ़ाई चढ़ गई, यानी ढलाव उल्टा हो गया है। तो अब हम यहाँ जाओ, हम पहले से 12 वोल्ट से ऑन कर रहे थे, अब 12 वोल्ट की अपेक्षा हमें यहाँ पर 24 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी इसे ऑन करने के लिए। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ सप्लाई में 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट कहाँ से आएंगे। तो दोस्तों वो एक कैपेसिटर लगाकर बूट स्ट्रैप सर्किट बनाना पड़ेगा, उसी से 24 वोल्ट बन जाएंगे। दोस्तों हमने क्या किया बूट स्ट्रैप सर्किट बनाने के लिए, एक डायोड पॉजिटिव सप्लाई से और एक कैपेसिटर, ये मैंने 47 म्यूएफ का लिया है। जिस समय यहाँ कोई पल्स नहीं है उस समय क्या होगा दोस्तों, इस पॉजिटिव सप्लाई इस कैपेसिटर को इधर से मिल जाएगी और नेगेटिव सप्लाई इस लोड से होते हुए इसको इधर से मिल जाएगी। तो ये चार्ज हो गया 12 वोल्ट इसमें एकत्रित हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव पल्स आएगी तो वो 12 वोल्ट यहाँ आ जाएंगे और इस कैपेसिटर के सीरीज, इस कैपेसिटर में पहले से ही 12 वोल्ट हैं और ये 12 वोल्ट और आ गए तो इसके सीरीज में ये 24 वोल्ट हो जाएंगे और एक रजिस्टेंस के माध्यम से एक इसके गेट पर इसको भेज देंगे तो ये गेट ऑन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा देर तक ऑन नहीं रहेगा, जब तक कैपेसिटर चार्ज है तभी तक ये ऑन रहेगा। थोड़ी देर में कैपेसिटर के वोल्टेज घटने लगेंगे और इसका जो ऑन हुआ है ये अब धीरे धीरे ऑफ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इतनी देर में तो हमारा रोटर गति करके दूसरा साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा। तो ये 47 क्या, इससे भी अगर कम कैपेसिटी का होता है तब भी काम करता। दोस्तों इस तरह से हमने इसको हाई साइड में लगे हुए मॉसफेट को ऑन करने का सर्किट तो बना लिया, लेकिन अब ये ऑफ भी तो होना है। और दोस्तों एक ट्रांजिस्टर लगा देंगे हम, BC547 लगा सकते हैं, लेकिन मैंने 85-50 ट्रांजिस्टर इसलिए लगाया था ताकि वो इससे थोड़ा सा एम्पियर में ज़्यादा होता है। इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को हम सीधे मॉसफेट के गेट पर जोड़ देंगे इस तरह से। इसकी बेस से क्या होगा, जब यहाँ पॉजिटिव पल्स आएगी तब ये निगेटिव सिग्नल से इसको ऑफ कर देगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर निगेटिव पल्स आ जाएगी ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, तो ये सब सर्किट हमारा बूट स्ट्रैप का काम कर देगा। तो दोस्तों ये इस तरह काम करता रहेगा। तो दोस्तों अब मैं इसके को हटाकर इसको लगाकर आपको दिखाता हूँ चला करके। तो मैंने एडाप्टर का एक तार यहाँ कनेक्ट कर लिया है और प्लस को मैं यहाँ लगाऊंगा और मैंने इसमें 2 LED लगा ली हैं। दोस्तों ये ज़रूरी होती हैं क्योंकि वाइंडिंग का लोड ज़्यादा होता है, इन LEDओं का कम होता है। यदि इस सर्किट में कुछ खराबी हुई तो ये LED जलेंगी नहीं बारी बारी से। मैं यहाँ चुंबक का जैसा आगे पीछे करूँगा, मेरे चुंबक आगे पीछे करने से यदि यहाँ LED ये पोजीशन चेंज करती हैं तो इसका मतलब है कि ये सर्किट बिल्कुल ठीक है। फिर इसमें वाइंडिंग के कनेक्शन कर देने हैं और पहली बार सप्लाई बैटरी से ना देकर आप एडाप्टर से दें। इससे क्या होता है कि यदि ये इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो ये पावर कट कर देता है एडाप्टर और नुकसान होने से बच जाता है। मेरे पास ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है, ये मैंने मोबाइल के स्पीकर से निकाल ली है और अब मैं इसको यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई से हाथ से ही जोड़ता हूँ। आप देख सकते हैं एक LED जल गई है और आप देख सकते हैं इसकी दूसरी LED जल गई। फिर मैं पलट के देख सकते हैं ये LED चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है इसकी। हमने ये सुनिश्चित कर लिया है हमारा सर्किट सही है। अब हम इसमें कोयलों के कनेक्शन कर देंगे। कोयल के कनेक्शन इसमें हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से शुरू करा है, ठीक उसी तरह से अंदर बाहर इसी तरह से सबले कर लिए है इसके कनेक्शन। अब इसे इसके अंदर रख दूंगा मैं और सप्लाई देकर देखते हैं। तो दोस्तों ये मैं इसको सप्लाई दी और ये देख सकते हैं आप, ये चल पड़ा इस सर्किट से भी। ये फैन दोस्तों मैंने अपने हाथों में उठा लिया, आप देखना, ये देखिए। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगा। दोस्तों इसमें मैंने एम्पियर मीटर कनेक्ट कर दिया है और अब मैं इसे चला के देखता हूँ कि इस सर्किट का नो लोड करंट कितना रहेगा।
देख सकते हो दोस्तों, इसका भी 0.31 एम्पियर लोड है। ये वीडियो इतनी ही थी। यदि दोस्तों अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।